गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। जो तुम अपने लिए चाहते दूसरों के लिए भी वही चाहो, तभी समाज में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। आप चाहते हैं हमारे देश में खुशहाली हो, हमारे देश में प्रेम भाईचारा हो, हमारा देश कामयाबी की तरफ बढ़े, हमारे देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो दिक्कतें परेशानियां हैं, उनके ऊपर हम विजय पताका लहराएं, तो उसके लिए हम सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशियां हों, आप चाहते हैं आपके घर में खुशियां हों, आप चाहते हैं आपके बच्चे खुशहाल रहें, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में कोई विपदा ना आए, तो आप सोचिए समाज के अंदर जो दूसरे बच्चे हैं, आप उनकी लाइफ के बारे में भी सोचिए, उनकी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। क्योंकि जो भी दिक्कतें परेशानियां पैदा होती हैं, उसकी वजह कोई ना कोई घटना होती है, और घटना के पीछे जिम्मेदार कोई ना कोई इंसान होते हैं। वो इंसान कहां से आए? वो समाज से आए। किसी ना किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति, किसी की दोस्त है, किसी की पत्नी है, किसी का मदर है, किसी के फादर है। वो एक व्यक्तित्व तो इंसान है। अब उन सब ने ऐसा कार्य करने का जिम्मेदारी क्यों ली है? कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनको सही गलत के बीच में फर्क करना नहीं आया, और गलत है क्या उनको उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से किन्हीं समझाया नहीं कि जो आप कार्य कर रहे हैं हो सकता आपके लिए तो अच्छा हो, लेकिन ये समाज सोसाइटी के लिए बहुत घातक होगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा शॉर्टकट की वजह से आपने कोई गलत कार्य कर दिया, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में आपको ही जलना पड़ेगा। आप सोचिए, जो लोग जेल में जाते हैं, जो सजा भुगतते हैं, कई कई साल जेल में रहते हैं, तो वहां पे पश्चाताप के लिए जाते हैं, लेकिन वहां से पश्चाताप करने के बाद कितने लोगों की लाइफ में बदलाव आता है। वापस आने के बाद फिर वही लाइफ दोबारा शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उनका शरीर तो कैदी बना दिया गया, लेकिन उनका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ऐसी नौबती ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सभी को एक सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, नाते रिश्तेदार में, कहीं पर भी कोई भी अगर गलत कुछ हो रहा है, हमें दिख रहा है, तो हमें आगे बढ़कर के उसको सही करने में अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आप ये ना सोचें कि आज मेरे पड़ोस में जो गलत हो रहा है, कल उसका असर हमारे घर में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। पड़ोस में अगर आग लगेगी तो धुआं आपके घर में भी आएगा। पड़ोस में कुछ भी गलत होगा, उसका असर आपके पास भी आएगा। समाज में जो भी गलत होगा, उसका असर आपके लाइफ में ही पड़ेगा। आपके शहर में कुछ भी गलत हो रहा है, आपको भी उसका हिस्सा बनना ही पड़ेगा। आप आएंगे जाएंगे तो पब्लिक चीजों का, संसाधन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी गलत चीजें हो रही हैं, उन सबको सामूहिक रूप से हम सब लोग मिलकर के ठीक करने की जिम्मेदारी लें। आप सोचते हैं कि देश में सरकारें बदल जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाए। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। आपने देख लिया, 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बहुत सारे सरकारें थी, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। वो अपना कार्य करेंगी, लेकिन जो आपका काम तो आपको ही करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी। आपको अपने धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। आप एक जो बेस्ट सिटीजन कैसे बने, देश के अच्छे नागरिक कैसे बने, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप बड़े बड़े आजकल आयोजन करे जाते हैं, बड़े चक्का चौंध के बड़े बड़े होटलों में बुक करके लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी को बदला जाता है, लेकिन वही ढक के 3 पर घर में आने के बाद वैसे ही घुसा जाता। जैसे आप दुखी परेशान थे, आप किसी स्थान की यात्रा करने चले गए, जब उस यात्रा में 2-4 दिन थे, तो इसके बाद वहां के वातावरण की वजह, वहां के माहौल की वजह से आप अपनी जिम्मेदारी से दूर चले गए, तो ठीक रहा। घर वापस आने के बाद फिर वही समस्याएं, बच्चे की फीस भरनी है, घर परिवार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं, आपका स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं। आप रूट पे कॉज नहीं कर रहे हैं, आप क्या टेम्परेरी समाधान ढूंढ रहे हैं। टेम्परेरी समाधान, हमें परमानेंट हल खोजना पड़ेगा। आखिर वजह क्या है, जड़ क्या, समस्या के पीछे कारण क्या है। कारण नहीं ढूंढोगे तब तक निवारण नहीं मिलेगा। टेम्परेरी हल, आप सरकार बदल देना, ये टेम्परेरी हल है। कोई भी सरकार है टेम्परेरी है, 2-4 दिन तो ठीक रहेगा, फिर वैसे का वैसे, क्योंकि लोग तो वही हैं, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, इधर से उधर, उधर कोई भी पार्टी देख लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी, जब से आपने होश संभाला है, वो इधर से उधर चले जाते, उधर से उधर चले जाते। जो नाव ठीक नजर आती उस पर सवारी कर लेते। इसलिए आप उनसे उम्मीद मत लगाइए। हाँ, वो अपना कार्य करेंगे, करने दीजिए, हमें अपना कार्य करना है। आप जो भी कार्य करें, आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर बनिए, आप अच्छे डॉक्टर बनिए, एक अच्छे नेबर बनिए, एक अच्छे फादर बनिए, एक अच्छे बेटे बनिए, एक अच्छी बहू बनिए, एक अच्छी मदर बनिए, एक अच्छी सिस्टर बनिए, एक अच्छे पड़ोसी बनिए, एक अच्छे देश के नागरिक बनिए। जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे, ईमानदारी से पालन करेंगे, जो कार्य आप चाहते हैं किसी और के लिए गलत ना हो, वही कार्य आप अपने लिए भी चाहना होगा। आप चाहते भी वही हैं। आप ये तो चाहते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन दूसरे के लिए
अच्छा हो या ना हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए, आपको जरूर पड़ना चाहिए। आप जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहना ही होगा, चाह जो भी हो, चाहे जैसे भी हो। अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो सामूहिक आपका कर्म होता है, वो समाज सोसाइटी में निकल के आ जाता है। मान लीजिए एक आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी घटना घट गई, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किसी ने कर दिया, आप सोचेंगे उस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन उस बच्ची का कसूर नहीं, जिसने किया वो कसूर था, वो भी हमारे समाज का कोई न व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व को बनाने में किसका हिस्सा है? समाज का हिस्सा है। वो किसी परिवार से आया, किसी जगह से निकल के आया है, वो पैदा तो वैसा नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम दुत्कारते हैं, नकारते हैं, हम उनको घृणित नजरिए से देखते हैं, हम कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। चाहे रावण के व्यक्तित्व की बात कर लो, चाहे दुर्योधन के व्यक्तित्व की बात कर लो, उनको बनाने वाला कौन था? उनका समाज था, उनका परिवार था। रावण को रावण किसने बनाया? दुर्योधन को दुर्योधन किसने बनाया? चाहे आप शकुनी मामा का हम नाम लेते हैं, रावण को बनाने में उसके नाना जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, उसकी माता का बहुत बड़ा, जो कौन थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये सारी चीजें घटनाएं क्या घटती हैं, इतिहास पढ़ोगे उसमें आएगा उनके व्यक्तित्व को बनाने में किस किस का योगदान था। वो ऐसा जन्मजात तो नहीं था, एक जबरदस्त ज्ञानी महारथी था, लेकिन वो ऐसा क्यों बना? दुर्योधन ऐसा क्यों बना? चाहे वजह कोई भी हो, उस वक्त के बहुत सारे गुरु थे, बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ तो देखा, लेकिन देश को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। अपने अपने धर्म का पालन किया, लेकिन देश के साथ क्या हुआ? कितना महायुद्ध हो गया, कितने लोगों की बलि चढ़ गई, कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी। इसी तरह आज भी सोचिए, आज हमारे समाज में कोई गलत चीज घटेगी, अगर कुछ भी नरसंहार होगा, कितने लोगों के लाइफ में दिक्कतें परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आप सोचिए, जब किसान आंदोलन चलता है, जो लोग आते हैं जाते हैं ड्यूटी करने वाले, उनकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ जाती है, बच्चों की कितनी समस्याएं आ जाती है, बसों के रूट डाइवर्ट करे जाते हैं, ट्रेन को रूट डाइवर्ट करे जाते हैं। तो आखिर कोई भी समस्या, उसका नुकसान तो सभी को होता है। अगर कोई भी जगह कहीं पे कर्फ्यू लगाया जाता है, कहीं इंटरनेट बंद किया जाता है, तो उसका नुकसान सभी को होता है ना। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती, जो तुम अपने लिए चाहते हो दूसरों के लिए भी वही चाहो। आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके जीवन में प्रेम मोहब्बत भाईचारा हो, आपके घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, सब जगह अच्छा ही अच्छा हो, तो आपको अच्छे के लिए कार्य करना पड़ेगा, अच्छे के लिए अपने जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको लेनी ही पड़ेगी, लेना आपका धर्म है। आप सोचोगे एक गरीब इंसान मरता है, मरता अमीर भी है, दोनों को मरना होता है। अगर अमीर ना मरता तो अमीर सोचता गरीब मरने के लिए पैदा हुए हैं, दोनों को मरना पड़ता है। इसलिए ये मत सोचिए कि जो आज आपकी लाइफ में घटित नहीं हो रहा है आगे नहीं घटेगा, जरूर घटे, कभी ना कभी आपके लाइफ में भी आएगा ही आएगा। दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। इसलिए जो भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, गलत प्रोडक्ट बनाने वाले, गलत सामान बनाने वाले, नकली चीजें बनाने वाले, वो गलत चीजें का प्रचार प्रसार करने वाले, चाहे गलत साहित्य हो, चाहे गलत मीडिया हो, चाहे गलत मेडिसिन हो, चाहे गलत खाने पीने की चीजें हो, चाहे गलत संदेश हो, गलत मैसेज हो, इसका असर कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी जरूर आएगा। इसे कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला मुझको मिला ना कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। जो आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें खुद भी गिरते हैं। देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए आज से अभी से अपने जीवन में बदलाव लेके आइए। समाज सोसाइटी में बदलाव लाना है, देश को महान बनाना है, देश को बदलना है, तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अपनी जिम्मेदारी को निभाना आपका धर्म है। आप बड़े बड़े आयोजन, भव्यता दिखा लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, बड़ी चकाचौंध से लोगों को वशीभूत कर लेते हैं, लेकिन ये छलावा है। वो छलावा उनके साथ नहीं कर रहे, अपने आप कर रहे। मैंने देखा है कुछ लोग बहुत बड़े बड़े भव्य आयोजन करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, दिखावा, वो कुछ नहीं, उनको पता है सब नकली है। ये 2 दिन का मेला है, तब ढल जाएगा। 2 दिन का मेला है, आपको ही पता है ये सब भव्यता किसी काम की नहीं है जब तक आपके अंदर दिव्यता नहीं होगी। आपके अंदर अगर दिव्यता है तो आपको भव्यता की जरूरत, नकली जीवन जीने की जरूरत नहीं, नकली कुछ करने की नहीं। अंदर बाहर आप एक ही हैं, आप जो हैं वही हैं। एक बार जो पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर महात्मा गांधी धोती पहने हुए डंडा लेकर के पहुंचते हैं। क्या औरत था, क्या मजबूती थी, क्या जबरदस्त व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने जब अंग्रेजों से कहा मैं देख रहा हूं भारत छोड़ के आप जा रहे, कहते हैं गांधी आपको क्या लगता मैं तुम्हारे देश को छोड़ के जाऊंगा? आप तो कोई, आपका कद काठी नहीं, कोई बड़ा व्यक्तित्व नहीं। गांधी जी ने ऊपर से नीचे तक थोड़ा उनको निहारा। हाँ, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं देख रहा हूं आप मेरे देश को छोड़ के जा रहे, क्या कॉन्फिडेंस था। आपका ऑरा क्या है, वो आप होने चाहिए। आपका ऑरा आपके कपड़ों में, सूट बूट में नहीं है,
आपका ऑरा आप खुद हैं। जहां आप खड़े हो जाते हैं, जहां आप होते हैं, वहां आपकी वजह से लोगों की लाइफ में बदलाव आने लग जाता है, क्योंकि अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। जब आप जाते हैं लोग आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जब आप चले जाते हैं लोग आपके दोबारा आने का इंतजार करते हैं। जाने से पहले लोग आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो आपकी खुशबू, वो आपकी बातें, वो आपका दृष्टिकोण, वो आपका नजरिया, वो आपके व्यक्तित्व, उनके जीवन बदलाव लाता। आपकी वजह से उनकी लाइफ में एक जबरदस्त ग्रेटनेस महसूस होती। ऐसे जीवन को बनाइए। इसलिए हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में नहीं, दम नहीं। जब हमारे देश के 140 करोड़ जो आबादी पॉपुलेशन है, चाहे जितनी भी उससे ज्यादा भी हो सकती है, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, हर व्यक्तित्व की जिम्मेदारी बनती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जो भी कार्य करे उस कार्य में अपना 100% योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन दें, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे आगे बढ़ें, सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ये होना चाहिए, जो आप अपने लिए चाहते हैं वही समाज सोसाइटी के लिए भी चाहना है। वो अड़ोस के लिए, पड़ोस के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सभी के भलाई के लिए आप वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप चाहते मेरे बच्चा खुशहाल हो, मेरा बच्चा पढ़े लिखे, मेरा बच्चा कामयाब बने, मेरे बच्चे के सपने साकार हो, मेरा बच्चा एक देश का सभ्य नागरिक बने, मेरा बच्चा जिस पे मुझे प्राउड फील हो। तो देश के हर बच्चे पे आपको वही गर्व होना चाहिए। हर बच्चे के लिए भी आप वही चाहें, हर बच्ची के लिए भी वही चाहें। आप चाहते हैं मेरी बच्ची के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार ना करे, आप वही दूसरी बच्चियों के लिए भी यही सोचें। आप खुद भी जब ये सोचेंगे तभी आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो करने वालों में हम सभी लोग भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है वो कोई अलग जगह से उतर के लोग आते हैं, अलग ग्रह से आते हैं, वो हमारे समाज के लोग ही होते हैं। हम सबके परिवार के कोई ना कोई सदस्य होते हैं। अब उस सब की जिम्मेदारी हमारी है। हमको पता होता है कि कहां क्या हो रहा है, लेकिन हम अनजान बन जाते हैं, हम नकार देते हैं। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं बहुत कुछ बात बन जाती है। आप खेत में बीज बोते हैं, आप फसल पैदा करने के लिए अच्छी फसल पैदा हो, उसमें खाद डालते हैं, पानी देते हैं, लेकिन वहां पे घास फूस खरपतवार भी पैदा होता है। जो आप दाना पानी खुराक देते हैं उसको भी मिलता है, दोनों एक साथ बढ़ते जाते हैं। अगर आप घास फूस खरपतवार को निकाल करके वहां से फेंकेंगे नहीं, तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी और जो आपने उम्मीद करी थी वो उम्मीदों पे खड़े नहीं होते। समाज के अंदर भी बहुत सारी ऐसे खरपतवार घास फूस होते हैं जिनको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें नकारात्मकता पैदा होने से पहले, हमें उनको बड़ा होने से पहले हमें उनको ठीक करना, हमें उनको संस्कार देने हैं। और वो जिम्मेदारी हर पेरेंट्स की बनती है, वो जिम्मेदारी हर एजुकेशन संस्थान की बनती है, वो जिम्मेदारी हमारे समाज की बनती है। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, कहीं भी कोई गलत हो रहा है हमें पता होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां आपको पता है कहां पे क्या हो रहा है। तो हमें सबकी जिम्मेदारी समझनी है और हमें अपने धर्म का पालन करना है। कोई भी चीज अचानक पैदा नहीं हो जाती। अगर कोई घटना घट रही है, कोई पार्टी के अंदर, कोई कंपनी के अंदर, कोई फैक्ट्री के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर, कोई परिवार के अंदर, कोई समाज के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी देश के अंदर, जो भी हो रहा है सडनली अचानक नहीं होता, वो पहले से प्लानिंग चल रही होती। तो हमें अवेयर रहना, जागरूक रहना, होशपूर्वक जीवन जीना है। आप बेहोशी का जीवन नहीं जी सकते। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते सो गए और एक्सीडेंट हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी? आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है आप गाड़ी नशे में चला रहे हैं, हो सकता है आप थके हुए हो सकता है आपने ज्यादा खाना खा लिया, हो सकता है आप बेमन से गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए बेहतर गाड़ी नहीं चली तो जीवन रूपी गाड़ी को भी अगर आपने चलाना है, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, होश पूर्वक गाड़ी चलानी है, तभी जीवन रूपी गाड़ी बेहतर चल पाएगी। जब भी देश समाज सोसाइटी को कामयाब बनाना है, देश समाज सोसाइटी को बेहतरीन बनाना है, देश समाज सोसाइटी को नंबर 1 बनाना है, अपने भारत देश को सुपर पावर बनाना है। भारत जो ज्ञान में रत रहने वाला देश है, जो ऐसा देश दुनिया के लिए रोल मॉडल है, समाज के लिए रोल मॉडल है। आपको अपने भारत देश को अमेरिका जैसा नहीं बनाना है, आपको अपने भारत देश को चाइना जैसा नहीं बनाना है, आप अपने भारत देश को रसिया जैसा नहीं बनाना, आप अपने भारत देश को भारत जैसा बनाना है, आप अपने भारत देश को इंडिया बनाना है। जो हमारे महान दार्शनिक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, किस भारत का सपना देखा था? क्या हमारा संविधान है? क्या हमारा देश का जज्बा है? क्या हमारे देश की धरोहर है? क्या हमारे देश के महान ग्रंथ हैं? क्या हमारे देश की पूंजी है? हमें ऐसे भारत देश को बनाना है जो वसुधा एक कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार समझता है, सभी धर्मों को एक समान समझता है, सभी के लिए समानता का व्यवहार रखता है। जो स्वामी विवेकानंद ने जाके कहा था वहां की संसद में,
मेरे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे भाइयों और बहनों, हमें ऐसे भारत देश का निर्माण करने में अपना सहयोग देना, योगदान देना है। हम योगदान दे सकते, हम निर्माण नहीं कर सकते, हम केवल अपनी आहुति दे सकते हैं। हमें मौका मिला है, ये मानव जन्म है, ये मौका है, मानव जन्म, हमें कई योनियों के बाद हमें मानव जन्म मिला है। ये जन्म हमें मिला है एक कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, साथ साथ कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मानव योनि मिली कि बड़े भाग मानव तन पाया, बड़े भाग से मानव का जन्म मिला है। इसको कामयाब बनाना है, सौभाग्यशाली बनाना है, दुर्भाग्यशाली बनाना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने देश को एक ऐसा सुपर पावर, एक महान, एक ग्रेट, एक डायनामिक, करेजियस, पावरफुल देश बनाने में अपना योगदान दीजिए। आज हमारे भारत के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा जबरदस्त यंग ब्लड है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को आगे बढ़ने में, देश को आगे ले जाने में अपना सहयोग दें, सकारात्मक रूप से, एक ईमानदारी के साथ अपने धर्म का पालन करें। जो भी आप कार्य करें उसमें सच्चाई दिखनी चाहिए, ईमानदारी दिखनी चाहिए, अंदर से निकले औरों के मुंह से निकले वह ऐसा कार्य करना चाहिए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए। अब भी जिसका खून न खोला, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वह बेकार जवानी है। आज हमारे देश का युवा, यूथ अपनी जवानी को देश के लिए, देश की आन बान शान के लिए लगा दीजिए, देश को आगे बढ़ने में योगदान दीजिए। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एक जबरदस्त डायनामिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करिए। अपनी शक्तियों को जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को योग्य बनाइए। जो भी आपकी काबिलियत है उस काबिलियत को निखारिए, अपने आप को चमकाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। आप देश की धरोहर है, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके देश को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके घर परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, और मैं आपके साथ आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर के देश को ग्रेट बनाने में, सुपर बनाने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल बनेगा, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, और देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। जब बच्चा बच्चा महापुरुष बनेगा, ग्रेट बनेगा, महान बनेगा, तभी देश महान बनेगा। तो उन सब के लिए हम आपसे आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में, जहां भी चाहें आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करा सकते हैं। चाबी, चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया। चाबी, कस्तूरी कुंडल बसन, मेरे ढूंढे बनवाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी की चाबी आपके पास है, आपके अंदर है। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। आप जब अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे, देश जबरदस्त बनेगा। हम सब मिलकर के देश को महान बनने में अपना योगदान दें। हम सब मिलकर के देश को सुपर बनाने में अपना योगदान दें। और जो आप अपने लिए चाहते हैं, आपको दूसरों के लिए भी वही चाहना है। तभी हम एक सही मायने में एक अपने मानव धर्म का पालन कर पा रहे हैं। जिस लिए हम इस धरती पे आए हैं, वो होने का हमें गौरव महसूस होगा, गौरवान्वित फील करेंगे। क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही मेरी पहचान है, यही मेरी आन बान शान है, यही मेरा जज्बा है। क्योंकि जिंदगी लाजवाब है, एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना मिट्टी खराब है। सर्व की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का सदा बेकार ये जिंदगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, अच्छे कार्य करिए, 2-4 गुड वर्क डेली करिए, ऐसे कार्य करिए जिसको करने के बाद आपको एक इंटरनल फीलिंग हैप्पीनेस हो, दूसरे लोग आपको थैंक यू बोले, वाह वाही करें। उसके लिए नहीं, आपको अपने लिए करना, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन प्यूरिफिकेशन के लिए करना है गुड वर्क डेली। 2-3 अच्छे कार्य करिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उस कला की मास्टरी हासिल करिए। लीड योर लाइफ, अपने लाइफ में कैसे लीडिंग क्वालिटी लाए, कैसे लीडर बने, कैसे ग्रेट वक्ता बने, कैसे अच्छे कम्युनिकेटर बने, आपकी सेल्फ स्टीम जबरदस्त कैसे, रिलेशन आपके जबरदस्त कैसे हों, आप हमेशा एक डायनामिक व्यक्तित्व के मालिक कैसे बने, प्रेजेंटेशन आपका जबरदस्त कैसे हो, आप स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट, इन सब चीजों के ऊपर कैसे विजय पताका लहरा पाए, आप कोई भी लाइफ में समस्या आ जाती है उसके लिए कैसे प्रोएक्टिव बनकर के डिसीजन ले पाएं, आप हमेशा एंथुसियास्टिक तरीके से, एक डायनामिक तरीके से अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर पाएं,
और हमेशा जो भी लाइफ में आपकी चुनौतियां आती हैं उनका कैसे मुकाबला कर पाएं। आपसे देश को बड़ी उम्मीदें हैं, आपके घर परिवार को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आपको आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि आपकी पहचान आप हैं। तो आपको आप बनाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हैं तो आप लाजवाब हैं, और लाजवाब बनना भी आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करिए और जीवन को महान बनाने का रहस्य सीखिए, जीवन को सुपर बनाने का, कामयाब बनाने का, खुशहाल बनाने का रहस्य जानिए और जीवन को आनंद से, एक्साइटमेंट से जीने के लिए अपने आप को तैयार करिए। थैंक यू वेरी मच।